स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस वाले गुरुजी पर। पिछले वीडियो में हमने सदिशों के योग के बारे में अध्ययन किया था। योग के जो नियम थे, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सदिशों के जो वियोजन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम सदिशों के वियोजन का अध्ययन करेंगे। वियोजन जो है वो योग का विपरीत है। जिस प्रकार हम योग करते हैं, सदिशों का योग करते हैं, उसके ठीक विपरीत है इनका वियोजन। अब आइए समझते हैं पहले कि वियोजन आखिर है क्या, हम वियोजन क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है। अब अगर इस पेन को मैं इस दिशा में बल लगाकर घिसकाऊं, इस दिशा में बल लगाकर घिसकाऊं, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं, अगर इस दिशा में बल लग रहा है तो इसमें इसके दो घटक हैं, इस बल के दो घटक हैं। एक तो देखिए यहाँ पे बल लग रहा है, तो ये देखिए ये दूरी तय कर रहा है, ये देखिए दूरी तय कर रहा है, ये जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये दूरी तय कर रहा है। और दूसरा क्या है, ये ऊपर भी तो जा रहा है, यानी ये ऊपर की डायरेक्शन में भी जा रहा है। एक तो इस डायरेक्शन में ये दूरी तय कर रहा है यानी आगे बढ़ रहा है, और दूसरा क्या है, ये ऊपर भी बढ़ रहा है। तो इस ये जो बल है F, इसके दो घटक हो गए। एक ये यानी एफ एक्स 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 की दिशा में, और एक ऊपर एफ वाई वाई की दिशा में। यानी ये जो बल था हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसके दो घटक हुए, एक तो एक्स एक्स और एक एफ वाई। तो अब अगर मान लीजिए ये जो बल है हमारा परिणामी बल, ये क्या है, परिणामी बल, और ये एफ एक्स और ये एफ वाई ये क्या है, इसके घटक हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, यानी एक्स एक्स से थीटा कोण बना रहा है, और जो परिणामी बल है वो इस दिशा में है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स और एफ वाई का मान ज्ञात करेंगे। एफ एक्स और एफ वाई का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये हमने इधर एक लंब डाल दिया और एक इधर लंब डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है इसको इस त्रिभुज को लेंगे। अब हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर थीटा कोण बनता है वहाँ पर वो आधार होता है, और ये 90 डिग्री, ये लंब और ये कर्ण। तो क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, एफ एक्स बट्टे कर्ण, यानी ये क्या है, एफ। तो एफ इधर आएगा, एफ कोस थीटा बराबर एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान क्या है अपने पास, एफ कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार अब ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब ये जो त्रिभुज है इसमें ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, ये होगा, इधर लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा। ये कोण कितने का होगा, 90 माइनस थीटा। तो आप ध्यान रखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितने का, ये 90 का, ये 90 का, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा। आई होप इतनी मैथ आपको आती हो, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये क्या है, आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो अब इस त्रिभुज की बात करें, अब इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें हम क्या लेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा आधार, आधार। अब माफ़ कीजिएगा, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एफ वाई और एफ, इनमें संबंध चाहिए। एफ क्या है, कर्ण है, और एफ वाई क्या है, लंब है। तो कर्ण और लंब में संबंध किस में होता है, साइन में होता है। तो हम कोस की जगह क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है, एफ वाई अपॉन कर्ण एफ, ये एफ इधर आएगा, तो एफ साइन थीटा बराबर एफ वाई। तो यहाँ से हमारे पास एफ वाई का भी मान आ गया है। तो हमने क्या किया है, जो ये सदिश था हमारा एफ, इसको घटकों में तोड़ा और उन घटकों का मान ज्ञात किया। एफ एक्स का एफ कोस थीटा और एफ वाई का एफ साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, परिणामी बल का मान ज्ञात करेंगे। जो परिणामी बल है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे आएगा, एफ बराबर
जो आपको पिछली वीडियो में याद होगी, रिजल्टेंट वेक्टर का परिणामी कैसे ज्ञात करते थे, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बल है, तो बल बराबर अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हम परिणामी बल भी ज्ञात कर सकते हैं। ये f है, ये f सदिश परिणामी सदिश है और इसको हमने घटकों में तोड़ दिया f(x) और f(y) में। तो जब f(x) और f(y) को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, f मिलना चाहिए, यानी कि f बराबर f(x) प्लस f(y). अब ये क्या है, ये सदिशों के रूप में, ये क्या है, सदिशों के रूप में। तो ये f सदिश, ये f(x) सदिश, तो यहाँ पे क्या आएगा i कैप और यहाँ पे j कैप, ये ध्यान रखिए। यानी कि इनका जो योग होगा वो परिणामी सदिश के बराबर होगा। माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे घटकों के ऊपर से सदिश का चिन्ह हटा देते हैं। ठीक है, ये असल में क्या है, ये f सदिश बराबर f घटक f(x) i कैप प्लस f(y) j कैप। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, i कैप है और j कैप है, यानी i कैप क्या है, x के अलोंग एकांक सदिश, और j क्या है, j कैप क्या है, y के अलोंग एकांक सदिश। तो अब ये क्या है, 2D है, यानी ये जो हमने डायग्राम बनाया ये क्या है, 2D है। अब हम 3D में ज्ञात करेंगे, यानी अब k कैप भी आएगा, तो अब 3 आएंगे, i कैप, j कैप और k कैप। अगर 3D में ज्ञात करें तो उसमें क्या आएगा, 3 आएंगे, i कैप, j कैप और k कैप। जो हमारे एकांक सदिश हैं वो तीनों सम्मिलित होंगे। यहाँ पे क्या है, 0 है, k कैप क्या है, 0 है, क्योंकि k कैप क्या कोड अलोंग कोई घटक है ही नहीं हमारे पास। ये हमने 2D में बनाया है, अब हम 3D में बनाएंगे, तो 3D में भी बिल्कुल इजी है ये। आइए देखते हैं। तो आइए आप बात करते हैं 3D में। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा x, ये y, और ये z, ये हमारा ओरिजिन O, ये है बिंदु P, ये हमारे बिंदु P से मिलने वाली सदिश। ठीक है, अब ये क्या है, बिंदु P जो है स्पेस में, आकाश में है, यानी इसके 3 डायमेंशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके घटक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक लंब डालते हैं y अक्ष पर, n नाम देते हैं n, और एक इसे आगे बढ़ाते हैं और बिंदु M तक पहुंचाते हैं। इसको हम आगे बढ़ाकर बिंदु M तक लाते हैं और फिर M से R पर एक लंब डालते हैं, बिंदु R पर, और एक S पर, Z अक्ष पर बिंदु S लंब डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो घटक है OR, ये क्या है, हमारा AX, ये क्या है, ये हमारी सदिश है, A सदिश, इसको हमने घटकों में तोड़ा है। और ये ON क्या है, AY, और OS AZ, ये इसके घटक, ये इसके घटक हैं। तो अब हम इस सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए सदिश जो क्या है हमने घटकों में तोड़ा है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, AX i कैप प्लस AZ AY J कैप प्लस AZ K कैप। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम इसका परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए सदिश का परिमाण क्या आएगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये हो गया इसका परिमाण। तो
आइए अब हम ये जो घटक प्राप्त हुए हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, इनका मान ज्ञात करते हैं। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस था हम उसी को फॉलो करेंगे। ये जो त्रिभुज है ओ आर पी, ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें कोस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए, आधार बट्टे करण, ठीक है, ये हमारा आधार और ये करण, ए एक्स अपॉन ए, ये ए इधर आएगा तो क्या बनेगा ए कोस अल्फा बराबर ए एक्स। ठीक इसी प्रकार हम बीटा ज्ञात करेंगे, कोस बीटा, तो वो क्या आएगा ए वाई बराबर ए कोस बीटा। और इसी प्रकार जो गामा है यानी ए जेड बराबर क्या आएगा ए कोस गामा। ठीक है, ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ये तीनों का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब इनसे क्या करेंगे, ये जो जैसे ये ए वाई बराबर ए कोस बीटा है तो ये ए इधर आएगा भाग में, तो क्या बनेगा कोस, जैसे ये है ये ए इधर आएगा भाग में, तो कोस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए, यानी कोस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए। इसी प्रकार कोस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए और कोस गामा बराबर ए जेड अपॉन ए। अब ये जो ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए, ये जो प्राप्त हुई इन्हें क्या कहते हैं दिक् कोसाइन, इन्हें क्या कहते हैं दिक् कोसाइन। और ये जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एल, कोस अल्फा को एल, इसे लिख सकते हैं एम और इसे एन। तो अब इनका जो सबसे बड़ा उपयोग है वो क्या है कि इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा, यानी एल का स्क्वायर यानी कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर कोस बीटा का स्क्वायर एन का स्क्वायर यानी कोस गामा का स्क्वायर, इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।